हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने फीमोरल ट्रायंगल को डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि व्हाट इज फीमोरल ट्रायंगल। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल, बाउंड्रीज ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल, फ्लोर ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल एंड रूफ ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंटेंट्स ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल। तो प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा। तो कंटेंट्स ऑफ फीमोरल ट्रायंगल को डिस्कस करने से पहले एक बार फीमोरल ट्रायंगल की डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं कि व्हाट इज फीमोरल ट्रायंगल। तो बेसिकली it is a triangular depression which is situated on the anterior or front of the upper 1/3 of the thigh just below the inguinal ligament। तो femoral triangle क्या है? femoral triangle एक triangular depression है जो triangular depression anterior या फिर front aspect पर present होता है थाई के अपर 1/3 पार्ट पर जस्ट बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली this is right hip bone and this is artificial bone. This is anterior superior iliac spine of this hip bone and this is pubic tubercle. Repeat करता हूँ, this is anterior superior iliac spine and this is pubic tubercle of this right hip bone. तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है जिस लिगामेंट को हम लोग बोलते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट। मान लीजिए दिस इज इंग्वाइनल लिगामेंट और ये लिगामेंट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली दिस इज एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इसको ड्रॉ करते हैं। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, तो इसको लेबल करते हैं ASIS से, मैं इसको लेबल कर दे रहा हूं ASIS, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। एंड दिस इज प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक ट्यूबरकल को भी ड्रॉ करते हैं। दिस इज प्यूबिक ट्यूबरकल और मैं इसको लेबल कर दे रहा हूं P.T से, प्यूबिक ट्यूबरकल। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है जिस लिगामेंट को हम लोग बोलते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट। चलिए ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज इंग्वाइनल लिगामेंट एंड दिस लिगामेंट इज प्रेजेंट इन बिटवीन एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल। इसको लेबल करते हैं This is inguinal ligament. Inguinal ligament. तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं राइट फीमोरल ट्रायंगल को एंड दिस इज राइट हिप बोन। तो इस हिप बोन की दो साइड्स हैं। दिस साइड इज द लेटरल साइड ऑफ दिस हिप बोन एंड दिस साइड इज द मीडियल साइड ऑफ दिस हिप बोन। लेबल करते हैं इन साइड्स को। तो बेसिकली दिस इज मीडियल साइड ऑफ दिस हिप बोन एंड दिस साइड इज द लेटरल साइड ऑफ दिस हिप बोन। तो फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एक मसल रन करती है डाउनवर्ड्स एंड टुवर्ड्स मीडियल साइड लाइक दिस, उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एक मसल रन करती है इस तरीके से डाउनवर्ड एंड टुवर्ड्स मीडियल साइड, इस तरीके से। एंड द नेम ऑफ दिस मसल इज सार्टोरियस मसल। दिस इज सार्टोरियस मसल। लेबल करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं पहले। बेसिकली दिस मसल इज sartorius muscle। This is sartorius muscle।
sartorius muscle. And from pubic tubercle एक और मसल प्रेजेंट होती है, and this muscle runs downwards and towards lateral side, and the name of this muscle is adductor longus muscle. तो इसको भी ड्रॉ करते हैं. तो from pubic tubercle एक मसल डाउनवर्ड्स एंड लेटरल साइड मूव करती है लाइक दिस, और इस मसल को हम लोग बोलते हैं एडक्टर लॉन्गस मसल. दिस इज एडक्टर लॉन्गस मसल. इसको भी लेबल करते हैं. दिस इज एडक्टर लॉन्गस मसल. This one is sartorius muscle and this is adductor longus muscle and this is inguinal ligament. तो इन स्ट्रक्चर्स के बीच एक ट्रायंगुलर शेप बनी है. दिस वन ये ट्रायंगुलर शेप आप लोगों को शो हो रही होगी, एंड द नेम ऑफ दिस ट्रायंगुलर डिप्रेशन इज कॉल्ड एज फीमोरल ट्रायंगल. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फीमोरल ट्रायंगल. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंटेंट्स ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल. तो फर्स्ट कंटेंट ऑफ फीमोरल ट्रायंगल इज फीमोरल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस. तो बेसिकली this is inguinal ligament and this is the midpoint of this inguinal ligament. This is inguinal ligament and this is midpoint of this inguinal ligament and this is the apex of this femoral triangle. तो femoral artery extends करती है from the mid inguinal point up to the apex of this femoral triangle like this. तो this is femoral artery और ये फीमोरल आर्टरी एक्सटेंड करती है मिड इंग्वाइनल पॉइंट से अप टू द एपेक्स ऑफ फीमोरल ट्रायंगल लाइक दिस. तो दिस इज फर्स्ट कंटेंट ऑफ फीमोरल ट्रायंगल. This is femoral artery. It extends from mid-inguinal point up to apex of the femoral triangle. तो लेबल करते हैं. This is femoral artery. फीमोरल आर्टरी की टोटल 6 ब्रांचेस भी प्रेजेंट होती हैं फीमोरल ट्रायंगल के अंदर. तो टोटल कितनी ब्रांचेस हैं फीमोरल आर्टरी की? 6 ब्रांचेस हैं. 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस हैं एंड 3 डीप ब्रांचेस हैं. लिखते हैं. तो टोटल 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस हैं एंड 3 डीप ब्रांचेस हैं. 3 आर सुपरफिशियल ब्रांचेस एंड 3 आर डीप ब्रांचेस. तो फर्स्ट कंटेंट ऑफ फीमोरल ट्रायंगल इज femoral artery with its branches and total 6 branches हैं. 3 superficial branches हैं and 3 deep branches हैं. अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड कंटेंट ऑफ femoral triangle, that is femoral vein. And femoral vein runs along the femoral artery and femoral vein is present towards the medial side या on the medial side of femoral artery. तो femoral vein को ड्रॉ करते हैं. फीमोरल वेन प्रेजेंट होते हैं मीडियल साइड पर फीमोरल आर्टरी से. दिस इज फीमोरल वेन एंड फीमोरल वेन runs along with the femoral artery.
दिस इज femoral vein. तो सेकेंड कंटेंट इज femoral vein and its tributaries. तो femoral vein की जो tributaries हैं वो रन करती हैं femoral artery की branches के साथ. तो दिस इज सेकेंड कंटेंट, femoral vein with its tributaries. With its tributaries. थर्ड कंटेंट को डिस्कस करते हैं femoral triangle के. द थर्ड कंटेंट इज femoral sheath, and the femoral sheath encloses the upper 3 to 4 centimeter of femoral artery and femoral vein. femoral sheath femoral artery के और femoral vein के upper 3 to 4 centimeter को enclose करके रखती है, like this. This is femoral sheath, and femoral sheath encloses the upper 3 to 4 centimeter of femoral artery and femoral vein. तो बेसिकली आर्टरीज एंड वेन्स को कलेक्टिवली हम लोग वेसल्स बोलते हैं. तो हम लोग बोल सकते हैं femoral sheath encloses the upper 3 to 4 centimeter of femoral vessels. तो this is femoral sheath, लेबल करते हैं इसको भी. And femoral sheath is made up of connective tissue. तो this is third content of femoral triangle, femoral sheath. तो फर्स्ट कंटेंट इज femoral artery, second content is femoral vein with its tributaries, and third content is femoral sheath. नेक्स्ट कंटेंट को डिस्कस करते हैं. तो नेक्स्ट कंटेंट या फोर्थ कंटेंट ऑफ femoral triangle is femoral nerve, and femoral nerve is present on the lateral side of femoral artery outside the femoral sheath. So this is femoral nerve. This is femoral nerve, and femoral nerve is present outside the femoral sheath on the lateral side of femoral artery. So this is femoral nerve, and this is the fourth content of femoral triangle. इसको लेबल करते हैं. This is femoral nerve. Femoral nerve, and this is the fourth content of femoral triangle. जब हम लोगों ने फ्लोर ऑफ femoral triangle को डिस्कस किया था तो हम लोगों ने डिस्कस किया था टोटल 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं जो femoral triangle की फ्लोर को बनाते हैं. 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं मीडियल कंपार्टमेंट में, 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं लेटरल कंपार्टमेंट में. तो लेटरल कंपार्टमेंट में 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज टेंडन ऑफ श्वास मेजर मसल एंड इलियकस मसल. तो टेंडन ऑफ श्वास मेजर मसल एंड इलियकस मसल के बीच एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, उसी ग्रूव के अंदर ये फीमोरल नर्व प्रेजेंट होती है. अब नेक्स्ट कंटेंट को डिस्कस करते हैं फीमोरल ट्रायंगल के, दैट इज नर्व टू पेक्टिनियस. तो बेसिकली अगर हम लोग इस फीमोरल नर्व को इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर एक्सटेंड करें, तो पहले इसको एक्सटेंड करते हैं. दिस इज फीमोरल नर्व, दिस इज फीमोरल नर्व above the inguinal ligament, तो femoral nerve above the inguinal ligament give rise a branch called as nerve to pectineus, like this. So this is nerve to pectineus,
and this nerve to pectineus arise from the femoral nerve above the inguinal ligament. This is nerve to pectineus, and nerve to pectineus is the fifth content of femoral triangle, and it runs behind the femoral sheath. इस femoral sheath के behind run करती है like this, and it reaches to the anterior surface of pectineus muscle. तो हम लोगों ने डिस्कस किया फिफ्थ कंटेंट को. तो दिस इज द फिफ्थ कंटेंट ऑफ femoral triangle, that is nerve to pectineus, and it arises from the femoral nerve above the inguinal ligament, and it runs behind the femoral sheath to reach the anterior surface of pectineus muscle. This is nerve to pectineus, fifth content of femoral triangle. This is the fifth content. एक और कंटेंट होता है जिसको डिस्कस करते हैं, दैट इज द सिक्स्थ कंटेंट, एंड द नेम ऑफ सिक्स्थ कंटेंट इज femoral branch of genitofemoral nerve. Femoral branch of genitofemoral nerve, and it occupies the lateral compartment of this femoral sheath. इस femoral sheath के lateral compartment को occupy करती है femoral branch of genitofemoral nerve, and it runs along the femoral artery, and it occupies the lateral compartment of femoral sheath. So this one is the sixth content of femoral triangle, that is femoral branch of genitofemoral nerve. Femoral branch of genitofemoral nerve, and this nerve occupies the lateral compartment of femoral sheath, and it runs along the femoral artery. Next content is the lateral cutaneous nerve of thigh. Lateral cutaneous nerve of thigh. So basically this is lateral cutaneous nerve of thigh, and it is present on the lateral angle of this femoral triangle. देखिए femoral triangle का ये lateral side है, तो this is the lateral angle of femoral triangle. This side is the medial side of femoral triangle, so this one is the medial angle of this femoral triangle. तो ये लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई प्रेजेंट होती है लेटरल एंगल पर फीमोरल ट्रायंगल के. तो दिस इज द दिस वन इज द सेवंथ कंटेंट ऑफ femoral triangle, that is lateral cutaneous nerve of thigh. हम लोग डिस्कस करते हैं लास्ट एंड द एट्थ कंटेंट ऑफ दिस femoral triangle, that is deep inguinal lymph nodes. Deep inguinal lymph nodes are present on the upper part of femoral triangle, just medial to the femoral vein. फीमोरल वेन के अपर पार्ट पर मीडियल साइड पे प्रेजेंट होती हैं डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स. तो डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स आर दी कंटेंट्स ऑफ femoral triangle. This is eighth content of femoral triangle. Deep inguinal lymph nodes.
तो these are the contents of femoral triangle. तो रिवाइज करते हैं. द फर्स्ट कंटेंट ऑफ femoral triangle is femoral arteries with its branches. टोटल 6 ब्रांचेस होती हैं femoral arteries की. 3 ब्रांचेस होती हैं सुपरफिशियल और 3 ब्रांचेस होती हैं डीप. सेकेंड कंटेंट ऑफ femoral triangle is femoral vein with its tributaries. Third content of femoral triangle is femoral sheath, and femoral sheath is basically made up of connective tissue and it encloses the upper 3 to 4 centimeter of femoral vessels. Fourth content of femoral triangle is femoral nerve, and the fifth content is nerve to pectineus. Sixth content of femoral triangle is femoral branch of genitofemoral nerve, and the seventh content is lateral cutaneous nerve of thigh, and the eighth and the last content of this femoral triangle is deep inguinal lymph nodes. So this is about the contents of femoral triangle, and this is all about today's lecture. Thank you so much.